जय हिंद प्यारे साथियों, हम लोग आज अर्थशास्त्र का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म करने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव का जो सेशन है आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25-30 मिनट का होने वाला है। आप इसको देखने के बाद बोर्ड के एग्जाम में जब जाइएगा तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला ना है, इसलिए पूरा वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा ताकि आपका बोर्ड के एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव न छूटे। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्या है, बोला है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आपको याद रखना है, कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जो अपना देश भारत है, भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, एक मिनट, अगला क्वेश्चन जो है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार कान में ईयरफोन लगाइए और पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आराम से जाइए, ध्यान से सुन के जाइए। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला ना है अर्थशास्त्र से, और आपका बोर्ड के एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं तो मार्क्स भी बहुत बेहतर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश विकसित कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो आप सभी को पता है बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार कैसा राज्य है, एक पिछड़ा राज्य है। ठीक है, इसलिए अपना ऑप्शन बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें जो भरने वाला है इसका क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश डैश था। तो भारत जो था अंग्रेजी शासन का डैश डैश था, मतलब इसका मतलब क्या पूछा है, क्या था। तो यह क्या था, भारत उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश, उपनिवेश। अंग्रेजी शासन का क्या था, भारत उपनिवेश था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या था, उपनिवेश। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आपका बोलता है अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश 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 किया। तो अंग्रेज भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, तो शोषण किया। क्या किया, शोषण किया। आपका आंसर हो जाएगा शोषण। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का अंग्रेज क्या किया था, शोषण किया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक अर्थव्यवस्था आजीविकार्जन की क्या है। तो आपका हो जाएगा प्रणाली है। क्या है, प्रणाली। आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रणाली। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, हम लोग द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से है। तो आर्थिक विकास जो है आवश्यक रूप से डैश डैश की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास परिवर्तन की प्रक्रिया है। क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है, परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। तो नियोजन को दिया जाता है। किसको, नियोजन। आपको पता होना चाहिए, नियोजन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। तो आगे का क्या है, बोलता है 7 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश डैश को सबसे उचित सूचांक माना जाता है। तो किसको माना जाता है, तो उसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, संसाधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति कैसी है। तो दयनीय है। कैसा है, दयनीय। बिहार की स्थिति दयनीय है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, बिहार में डैश डैश ही जीवन का आधार है। तो बिहार में
कृषि ही क्या है? जीवन का मुख्य आधार है कृषि। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार के विकास में डैश डैश एक बहुत बड़ा बाधक है, तो क्या है? सबसे बड़ा बाधक बिहार के क्या है? बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक बिहार है, सॉरी बाढ़ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो भारत का जो औसत प्रति व्यक्ति आय था 6,610 रुपया था 2008 से 9 के अनुसार। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा का जो आय है सर्वाधिक है। ठीक है। अगला है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्पादन एवं आय गणना आर्थिक दृष्टिकोण से है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सहज है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है और उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका। ठीक है। उपयुक्त सभी तीनों हो जाएगा आपका। उसके बाद है भरने वाला। ठीक है। हम लोग भरने वाला खुद देखते हैं। इसमें क्या है? 1 नंबर, बिहार डैश डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते 41.4%। बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन एवं आय, आय एवं व्यय क्या होगा यहाँ पर? व्यय, व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। क्या करता है? एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? वृद्धि होता है। क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होता है राष्ट्रीय आय के वृद्धि होने से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डैश डैश की क्रिया, सॉरी क्या है? क्रिया पूरी होती है विकास की। किसकी क्रिया पूरी होता है? पूरी होता है विकास का क्रिया क्या होता है? पूरी होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2008 से 9 के बीच कुल सकल घरेलू उत्पाद का जो प्रतिशत था वो कितना था? आपको बता दे 11.3% था। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है। आगे क्या कहता है? आधुनिक युग क्या है? आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय, आधुनिक युग की प्रगति का जो श्रेय है डैश डैश को ही दिया है। तो किसको? मुद्रा को दिया गया है। किसको दिया गया है? मुद्रा, मनी। ठीक है। मुद्रा को दिया गया है आधुनिक प्रगति का श्रेय। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? 1 मिनट रुक जाइए। जीवन शक्ति है। क्या है? जीवन शक्ति, जीवन शक्ति है मुद्रा। क्या है? जीवन शक्ति है हमारी अर्थव्यवस्था का। मुद्रा क्या है? जीवन शक्ति है हमारी अर्थव्यवस्था का। दूसरा क्या है? मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का डैश डैश है। क्या है? इतिहास है। इतिहास है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन क्या बोलता है? एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान डैश डैश प्रणाली कहा जाता है। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं हम लोग। ठीक है। आपका क्वेश्चन आगे क्या कहता है? मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी है, मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? उपलब्धि है। क्या है? उपलब्धि है। ये आपका उपलब्धि है मनुष्य का सबसे बड़ा इसमें। उसके बाद क्या बोला है? अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य सरल हो गया है। क्या हो गया है? प्लास्टिक मुद्रा के जरिए कैसा हो गया है? सरल।
अगला क्वेश्चन, मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो सेवक है। मुद्रा अच्छा क्या है? एक सेवक, सेवक है। अगला क्वेश्चन, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो बचत कहलाता है। आपको पूछेगा आय उपभोग का अंतर तो बचत। साख का आधार क्या है? तो विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास। साख का आधार होता है विश्वास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो महाजन है। क्या है? महाजन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो व्यापारिक व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक जो संस्थागत वित्त का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। आप लोग को पता रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितना है? तो 25 आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। अगला क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? वित्तीय राजधानी का मतलब रुपये पैसे वाला, तो मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, अगला है, पहले कोलकाता था अब मुंबई हो गया है। अगला क्वेश्चन, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो 1919 में बना था। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है, देश में कार्यरत ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? तो 196 है। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। अगला 1969 में तो हुआ। अगला है क्या? रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, बताइए, साख तथा ऋण साख अथवा ऋण की आवश्यकता की पूर्ति डैश डैश संस्थानों के द्वारा की जाती है? तो यह आपका वित्तीय संस्थानों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वित्तीय संस्थानों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपका फिर अगला क्या क्वेश्चन बोलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार द्वारा प्राप्त ऋण की प्रतिशत मात्रा डैश डैश होता है? तो क्या होता है उनके द्वारा? तो 30% होता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, क्या कहता है क्वेश्चन, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को डैश डैश ऋण प्रदान करती है। तो यह क्या करता है? अल्पकालीन। कैसा? अल्पकालीन ऋण प्रदान करेगा आपको। कालीन मतलब कुछ दिनों के लिए यह ऋण आपको मिलेगा, अल्पकालीन। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो 1935, कुछ देर पहले ही आपको बताए थे, जो आपको याद रखना होगा और आ ही गया क्वेश्चन। अगला, वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का डैश डैश माना जाता है? तो मेरुदंड माना जाता है। क्या माना जाता है? मेरुदंड माना जाता है किसी भी देश का। अगला है, स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो लगभग इसमें 15 से 20 सदस्य होता है। 15 से 20 सदस्य होता है। स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य? 15 से 20 सदस्य। अगला, एसएचजी में बचत और ऋण संबंधित अधिकार निर्णय डस डस लेता है। एसएचजी में जो निर्णय जो लेता है वो समूह के सदस्य लेता है। कौन लेता है? समूह का सदस्य। ठीक है, समूह का सदस्य इस पर लेगा। अगला है, व्यावसायिक बैंक दस दस प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करता है। यह जो है 4 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पूंजी बाजार डैश डैश वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घकालीन। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा डैश डैश पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा उपलब्ध होता है। तो आपका छोटे या लघु, क्या होगा? छोटा या लघु। ठीक है, ये रहा आपका। अगला क्या बोलते हैं आपका, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। मानव पूंजी के प्रमुख कितने घटक है? 5 घटक। मानव पूंजी के कितने घटक हैं? तो प्रमुख मानव पूंजी के 5 घटक हैं। आपको पता होना चाहिए मानव पूंजी के कितने घटक? तो 5 घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो आपका कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो मॉल सेवा गैर सरकारी है। आपका क्या है? मॉल सेवा
गैर सरकारी सेवा है। उसके बाद पूछा गया है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सब है, कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, यानी कि इनमें से सभी। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है बताइए। नई आर्थिक नीति, क्या बोला है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, उपयुक्त तीनों, यानी डी आंसर ग नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है। तो 5 अंग है। वैश्वीकरण के कितने अंग, 5 अंग। 3 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो आपका फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग हो गया, कोको कोला, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोको कोला, ये तीनों ही क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आपका अगला क्वेश्चन 4 नंबर, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ठीक है, यही इसका आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था। तो कोको कोला ने क्या कर लिया था, खरीद लिया था। पार्ले समूह के क्या है, थम्स अप ब्रांड को किसने खरीद लिया, तो कोको कोला ने खरीद लिया था पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का डैश विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। क्या होगा यहाँ पर आंसर, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अगला, व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह के माध्यम से डैश को बढ़ावा मिलता है। इसका जो आंसर आपका हो जाएगा दो का, वैश्वीकरण का वो क्या मिलता है, बढ़ावा, वैश्वीकरण। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, वैश्वीकरण। 3 नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभा रही है। तो मुख्य, ऐसी भूमिका निभा रहा है, तो मुख्य भूमिका निभा रहा है। विदेशी व्यापार के देशों के बाजारों को डैश डैश का कार्य करते हैं, या जोड़ने का कार्य करता है। इस चीज का जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, WTO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था 1995 में हुआ था। कब हुआ था, 1995 में। आपको याद रखना है, कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। आपका क्वेश्चन अगला क्या कहता है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ, 1986। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता का अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1800 से 11 फिर लेस देन, सॉरी, उसके बाद क्या है 4000, 1811 4000 क्या है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। अगला, स्वर्णिम स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का होना आवश्यक है। तो क्या है, हॉलमार्क। इस चीज का होना जरूरी है, हॉलमार्क का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक था, 1 करोड़ से कम है, तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा, राज्य आयोग के पास। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना है, 0 रुपया, यानी कि निःशुल्क। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए सारे क्वेश्चन VVI आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलिएगा, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बस आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है, इतना ही है। इससे बाहर आपको अर्थशास्त्र में एक भी क्वेश्चन वहां पर न पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाता है फिर भी आपको 2 गुना ऑब्जेक्टिव अब की बार दिया जाएगा, और हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपका ओवरऑल एक भी क्वेश्चन न छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, और इसी जोश जुनून उम्मीद के साथ जाइए और अच्छे रिजल्ट के साथ आइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।